प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज लोग स्टैंडर्ड थर्ड मैथ्स के बारे में सीखेंगे। आज का अपना जो टॉपिक है बच्चों वह है मेजरमेंट, वेट या मास। पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने लेंथ के बारे में सीखा था। आज हम लोग वेट के बारे में सीखेंगे। हम अपने घर की चीजें खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं, तो जितना हम पाव किलो, आधा किलो, 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो ऐसा सामान हम दुकानदार से दुकान पर मांगते हैं। तो वह क्या करता है, उसके पास कुछ वजन होता है बच्चों, उसके बराबर वह तौल के माप करके मेजर करके हमको देता है। लेकिन ये सपोज करिए पहले के समय में जब मापन के सामान हमारे पास उपलब्ध नहीं थे तो हम कैसे नापते रहे होंगे। जैसे हमने लंबाई के बारे में आपको दिखाया था, पहले हम अपने जो हमारे पार्ट्स से बॉडी या पार्ट्स उसका ही हम उपयोग करके नापते थे, लेकिन वो माप अचूक माप नहीं होती थी। आप नापते थे अपने हाथ से तो कुछ हो जाता था, हम नापते थे तो दूसरा हो जाता था। तो स्टैंडर्ड यूनिट बाद में मीटर और सेंटीमीटर का उपयोग लेंथ के लिए किया गया। ऐसे यहाँ भी स्टैंडर्ड यूनिट का उपयोग हम किलोग्राम और ग्राम आपको बताएंगे, लेकिन हम पहले थोड़े आपको पीछे ले चलते हैं। पहले लेंथ के बारे में बताएंगे, फिर वेट के बारे में बताएंगे, इसके बाद हम स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए मेजरमेंट लेंथ। पहले हम लंबाई नापने के लिए अपने हाथ का उपयोग करते थे, पैर का उपयोग करते थे या फोर आर्म कूहनी का उपयोग करते थे। हाथ में जैसे स्पेन का उपयोग करते थे बच्चों, बित्ते का उपयोग करते थे, फुट स्पेन में फुट स्पेन का उपयोग करते थे, या कदम चल करके, पेस बोलते हैं, कदम चल करके हम लंबाई नाप देते। देखिए हमारे कदम से इतना कदम है घर की लंबाई या चौड़ाई, और दूसरे के कदम से दूसरा हो जाता था, इसलिए अंतर हो जाता था बच्चों। ये देखिए बित्ता है, ये इस अंगुली से लेकर के अंगूठे से लेकर के ये छोटी अंगुली तक, ये जो दोनों के बीच की दूरी फैला करके बच्चों, इसको ही स्पैन बोलते हैं, एक बित्ता बोलते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, और इसको क्यूबिट बोलते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को क्यूबिट बोलते हैं। इतना हाथ, एक हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ ऐसा नापते थे। लेकिन बाद में देखा गया कि सबकी माप अलग अलग हो जाती है। अभी छोटी पुस्तक की लंबाई नापना है, चौड़ाई नापना है, तो हम लोगों ने मीटर और सेंटीमीटर का उपयोग किया। 1 मीटर में जैसा बताया गया था, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो बड़ी लंबाई नापना है तो मीटर में, और छोटी लंबाई नापना है तो सेंटीमीटर में। जैसे ये बुक है, इसकी लंबाई हम सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में इसकी लंबाई चौड़ाई हम नाप के बता सकते हैं। तो अपने पास मापन पट्टी रहती है, इमेजर है मीटर का, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर, देखो मीटर को एम से लिखते हैं, मीटर को किससे लिखते हैं? एम से। सेंटीमीटर को सीएम से लिखते हैं, और 1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 2 मीटर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। 3 मीटर इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। ये देखिए सेंटीमीटर के निशान हैं
0 से 1 तक, मैंने यहाँ से कितने खाने हैं, 10 खाने हैं। ये छोटी इकाई है, सेंटीमीटर से ये 1 सेंटीमीटर है, इससे छोटी इकाई होती है मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, जितने खाने होते हैं 0 से 1 तक में 10 खाने होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, माने एक खाने का मान 1 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर अगर मिलीमीटर में बताना है तो 10 मिलीमीटर होता है बच्चों। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो यूनिट ऑफ लेंथ इसको नापना है। टेलर के पास आप जाते हैं तो ये मीटर का उसके पास स्केल रहता है, उससे हम नापते हैं। कारपेंटर के पास जाते हैं, इसके बाद भी मापन पट्टी रहती है स्केल, उससे वो नापता है। जिसको आवश्यकता अनुसार जो मेजर करना होता है वो कपड़ा है। जैसे कपड़ा है, यहाँ पर कपड़ा का जोड़ घटाना भी 15 मीटर कपड़ा है, इसमें से 3 मीटर निकल गया। मीटर का जोड़ घटाना भी है बच्चों। क्लॉथ अवेलेबल है 15 मीटर और क्लॉथ लेफ्ट हो गया 3 मीटर, तो कितना बचेगा, 12 मीटर बचेगा। कितना मीटर बचेगा, 12 मीटर। 12 मीटर। और 8 मीटर एक क्लॉथ था, अवेलेबल था, 1 मीटर निकल गया, इक्वल टू कितना मीटर बच गया, 7 मीटर बच गया। तो जोड़ सकते भी और घटा भी सकते हैं। 15 मीटर कपड़ा था, 3 मीटर और आ गया तो कितना मीटर हो जाएगा, 18 मीटर हो जाएगा, ऐड हो गया। 8 मीटर कपड़ा था, 8 मीटर, 2 मीटर और आ गया तो 10 मीटर हो जाएगा। तो मीटर सेंटीमीटर का हम जोड़ घटाना भी कर सकते हैं, जोड़ घटाना भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है 15 मीटर है, ये 3 मीटर है, दोनों को जोड़ दो 18 मीटर हो जाएगा। 8 मीटर है, 1 मीटर है तो 9 मीटर हो जाएगा। घटा भी सकते हैं, 15 में से 3 घटा सकते हैं तो 12 आएगा। 8 में से 1 घटा सकते हैं तो माइनस आएगा। तो इसको टेलर कपड़े को कैसे नापता है, मीटर की सहायता से नापता है। हमको आपको कपड़ा बनवाना है तो हम टेलर के पास जाते हैं, तो टेलर हमको नाप करके बता सकता है कि आपको कितना मीटर कपड़ा लगेगा। उतना मीटर कपड़ा हम जाके दुकान से लाते हैं और कपड़ा हमारा टेलर क्या होता है, सिल के तैयार कर देता है। वेट नापना है बच्चों। जैसे वेट, ये तो लेंथ था, वेट अगर नापना है, ये देखिए हमारे पास मापन स्टैंडर्ड मापन नहीं है। पत्थर की छोटी छोटी गुट्टियां है, छोटी छोटी क्या है, गोटी है। तो वेट ऑफ, ये बाल है, बाल को नापना है। 2 लोग नाप रहे हैं, 2 लोग कांटा लेकर के खड़े। देखिए ये कौन कौन है, एक समझ लो सोनू है और एक नंदू है। आपकी बुक में दिया है, ये सोनू है, ये नंदू है। The weight of this ball is 17 marbles। मार्बल से नाप रही, मतलब गोटी से नाप रही है। इसका आता है कितना, समझ लो 17 मार्बल्स। इसका आता है उतना ही नापने में 10 मार्बल्स, जबकि बाल एक ही है, बाल समान वजन का है। इसके 10 मार्बल से रखने से हो जा रहा है, इसका 17 मार्बल रखने से हो जा रहा है। तो इसका मतलब इसकी जो गोटियां है वो ज्यादा वजनदार हैं, तो कम गोटी चढ़ी, और उसकी गोटियां ज्यादा हल्की हैं इसलिए ज्यादा गोटियां चढ़ी। तो the weight of this ball is 17 marbles, the same ball weight 10 my marbles। तो हाउ इज दैट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, समान वजन का है दोनों का, लेकिन गोटियों की संख्या अलग अलग है। इसका मतलब कि किसी की गोटी हल्की है, जिसकी कम गोटी हुई वो वजन है, और जिसकी ज्यादा गोटी हो गई वो क्या है, हल्की है। हाउ कैन द सेम बॉल हैव डिफरेंट वेट, एक ही गेंद का वजन अलग अलग कैसे हो गया। हाउ कैन द सेम बॉल हैव डिफरेंट वेट, ऐसे हो सकता है बच्चों कि द मार्बल्स दैट सोनू बॉट वेर स्मॉलर देन द मार्बल्स दैट नंदू बॉट, दैट इज द रीजन फॉर दिस कंफ्यूजन। कि जिसकी कम गोटी हुई उसका वजन ज्यादा है, और जिसकी ज्यादा गोटी हुई उसका वजन क्या है, कम है। तो लाइटर है या हैवियर है, लाइटर है या
हैवियर है, इसको हम एक दूसरे उदाहरण से आपको समझाएंगे। ये देखिए, इसका भी वजन बराबर जब होता, कांटा बीच में रहता है। ये देखिए बहुत सारे सामान हैं, आप हाथ में लेकर के उसका वजन अंदाजते हैं कि इसका वजन ज्यादा है कि इसका वजन कम है। ऐसे ऐसे देखिए, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है तो हम हाथ में ले करके ऐसे अंदाज मारते हैं कि किसका वजन ज्यादा है, किसका वजन कम है, किसका वजन ज्यादा है, किसका वजन कम है। एक्यूरेट वजन नहीं आ पाता है बच्चों, एक्यूरेट वजन नहीं आ पाता है। तो मास इज एक्यूरेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? मास इज मेजर्ड इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। छोटा वजन है तो ग्राम में नापते हैं, बड़ा वजन है तो किलोग्राम में नापते हैं। वी यूज ग्राम्स टू वेट लाइटर ऑब्जेक्ट्स एंड किलोग्राम टू वे हेवियर ऑब्जेक्ट्स। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड ग्राम। जो द्रव्यमान है, मास क्या है? वेट, द्रव्यमान है। वजन जिसको बोलते हैं, वेट वजन, मास द्रव्यमान है। किलोग्राम में नापते हैं या कम नापना रहता है तो हम ग्राम में नापते हैं। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट हो गई। इस तुलना करते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर अब देख रहा है, इसका वेग जो होता है, इसका वेग आप देख रहे हैं ज्यादा वजन दिख रहा है, भारी दिख रहा है, और इसका वजन हल्का दिख रहा है। तो माई बैग इज हैवियर, ये क्या कहेगा? माई बैग इज हैवियर देन योर बैग। जिसका बैग भारी होगा बोलेगा हैवी है मेरा, और जिसका हल्का होगा वो क्या बोलेगा? लाइटर। तो हैवियर देन योर बैग, यहाँ पर दो बैगों की तुलना की गई है। दो बैगों की तुलना, यहाँ पर मेजर किया जा रहा है, मेजरमेंट आएगा तो बराबर आता है मेजर, कितना किलो है। तो 1 किलोग्राम को अगर हम ग्राम में बदलना चाहेंगे बच्चों, 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। हाफ किलोग्राम इक्वल टू 500 ग्राम्स। हाफ किलोग्राम इक्वल टू 500 ग्राम्स। क्वार्टर ऑफ ए किलोग्राम, क्वार्टर माने 1/4 इक्वल टू 250 ग्राम्स। तो 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, हाफ किलोग्राम इक्वल टू 500 ग्राम्स, क्वार्टर ऑफ ए किलोग्राम इक्वल टू 250 ग्राम्स। आप दुकान पर सामान लेने के लिए जाते बच्चों, अब तो डिजिटल कांटा हो गया, डिजिटल स्केल हो गई है। डिजिटल स्केल पहले नहीं थी, तो वजन के बराबर अभी भी वजन करके लोग देते हैं। हम वजन बराबर देखते हैं। 0.5 किलो लेना है तो 500 ग्राम का वाट रखता है। 250 ग्राम लेना है तो 250 ग्राम का वाट नहीं आता, तो एक 200 ग्राम का रखता है और एक 50 ग्राम का रखता है। और 1 किलोग्राम का अगर वजन दुकानदार के पास नहीं है तो 500 ग्राम का 2 वजन रखता है, तब जाकर के 1 किलोग्राम होता है। तब जाकर के क्या होता है बच्चों? किलोग्राम होता है। ये देखिए, आप मिठाई की दुकान पर गए और आपको, समझ लो आपको 1/4 किलो पेड़ा लेना है। मम्मी ने आपको घर से भेजा है कि बेटा जाओ 1/4 किलो पेड़ा लेके आ जाओ। अब हमने आपको बताया 1/4 किलो का वजन तो नहीं होता है, लेकिन वो एक 200 ग्राम का रखेगा। 2 स्पैन होते, 2 पलड़े होते हैं, एक पे मिठाई रखेगा, एक पे वजन रखेगा, तो वजन के बराबर करके देगा। ये देखिए कांटा, इसका जो स्केल है ये बीच में होता है। ये देखिए बीच में रहेगा, बीच में, तो वजन बराबर रहेगा। ये देखिए इस पर वजन रखा है और इस पर रखा, पलड़े पर मिठाई रखा है। तो कैसे देगा? 1/4 किलो अगर लेना है तो स्टैंडर्ड यूनिट एक ही 200 ग्राम का रखेगा,
ये 200 ग्राम का वजन है और ये 50 ग्राम का वजन है, तब 200 250 हो जाएगा। पाव किलोग्राम में कितना ग्राम? 250 ग्राम। अभी पीछे हमने बताया 250 ग्राम, तो 250 ग्राम लेना है तो क्या करेगा, एक 200 ग्राम रखेगा, यहाँ पर रखा है, और एक 50 ग्राम का रखेगा तो पाव किलो होगा। पाव किलो में 250 ग्राम होता है, हाफ किलो में 500 ग्राम होता है, और 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। इस प्रकार से सामान हम जाते हैं और बाजार से क्या करते हैं, खरीद कर लाते हैं। दुकान पर जाते हैं, कितना किलो चाहिए वो भी हम बोलते हैं। ये देखिए सब्जी की दुकान पर जाते हैं, सब्जी मार्केट में वी बाई थिंग इन डिफरेंट क्वांटिटी। पाव किलो लेंगे, 100 ग्राम लेंगे, 500 ग्राम लेंगे, 1 किलोग्राम लेंगे, जैसी हमारी आवश्यकता है वैसे हम खरीदते हैं। तो वहां पर यूनिट का जो इसका वेट नापते हैं वो किलोग्राम में नापते हैं, किलोग्राम को केजी से लिखते हैं। 1 किलोग्राम लेना है या 2 किलोग्राम लेना है तो 2 किलोग्राम का भी वाट आता है, या ग्राम में लेना है, जैसे 500 ग्राम लेना है तो 500 ग्राम का भी वाट हमने आपको दिखाया था। तो उसकी वजन करके सब्जी को क्या करते, ले लेते हैं। कुछ सब्जियां ऐसी भी होती हैं जो बिना वजन के देते, जैसे आप फ्लावर जाते हैं बाजार में लेने के लिए तो क्या बोलता है, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए का ऐसा फ्लावर देता है। कभी कभी वजन करके भी देता है, कभी कभी नग के हिसाब से देता है। तो अगर वजन है तो वजन के हिसाब से लेंगे, नग के हिसाब से देता है तो नग के हिसाब से लेते हैं। लेकिन ये देखिए एक सब्जी तो आप ऐसा नग के हिसाब से भी ले सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी है वो भी नग के हिसाब से देता है। लेकिन ग्रेन जो अनाज जो होते हैं बच्चों, वी बाई थिंग्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड, अपनी आवश्यकता के अनुसार हम अनाज लेते हैं, लेकिन इसको आप नग से हिसाब से नहीं मिलता, जब वजन के हिसाब से मिलता है, माने कितना किलोग्राम आपको चाहिए, वजन करके ही देता है। कुछ सब्जियां हैं जो नग के हिसाब से मिल जाती हैं, लेकिन ग्रेन, कोई भी ग्रेन आप खरीदना चाहेंगे, जितना भी अनाज दिखा दे रहा है, आपको कितना किलोग्राम लेना है आप बताएंगे तो आपको वजन करके क्या है मिलता है। वजन करके क्या करते बच्चों, देते हैं। तो हम द्रव्यमान को किलोग्राम या ग्राम में नापते हैं, और 1 किलोग्राम आपने वजन किया है तो दूसरे कांटे पर भी आप ले जाएंगे 1 किलोग्राम ही बताएगा। हाउ टू मेजर वेट, आजकल डिजिटल कांटा है बच्चों, इसको डिजिटल कांटा बताते हैं। जैसे आपने यहाँ पर सामान रख दिया तो आपको वजन नहीं देखना है, उसका वजन इधर अंकित हो जाता है, एक्यूरेट वजन। 1 ग्राम भी रहेगा तो भी बताएगा आपको, इसको बोलते हैं डिजिटल कांटा। क्या बोलते हैं, डिजिटल कांटा। या एक कॉमन कांटा है, जैसे वजन यहाँ पर देखिए, ये बटाटा आप बाजार में लेने गए हो, ये 2 किलोग्राम का वेट है बच्चों, 2 किलोग्राम दिख रहा है ये वेट, 2 किलोग्राम का वेट है। आपने इधर 2 किलोग्राम पोटैटो रखा है, इसका कांटा क्या है देखिए बीच में है, बीच में एकदम दिख रहा है, ये पैरेलल है एकदम। तो इस 2 वजन किलो खरीद करके हम ले देते हैं। इस प्रकार से वेट करना हम सीखते हैं, बराबर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर ये समझो 2 किलो का वेट का वजन ये बराबर ना हो के इधर दबा होता है, इस साइड गिरा होता तो समझो कम दे रहा है, अगर इस साइड रहेगा तो समझो ज्यादा दे रहा है, थोड़ा ज्यादा वजन दे रहा है। अब देखिए आप दुकान पर गए, यहाँ पर बोलते हैं प्लीज गिव मी 2 किलोग्राम ज्वार, आप बोलते ये प्लीज गिव मी 2 किलोग्राम ज्वार, तो क्या करेगा वो, कांटे पर, उसके कांटे पर है, और 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, आई वांट 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, तो 1 किलोग्राम से वजन करके देगा, 2 किलोग्राम है तो 2 किलोग्राम से देगा, नहीं तो 1 किलोग्राम से 2 टाइम्स देगा। आई वांट 5 किलोग्राम व्हीट, तो 5 किलोग्राम का वजन है उसके पास, एक बार में ही वजन करके दे देगा, नहीं तो अगर 1 किलो है तो 5 टाइम्स में करके आपको देगा। अब देखिए राशन की दुकान पर आप गए, यहाँ लोग खरीद रहे हैं, कोई वजन करके कांटे से दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं और सामान लेके अपने घर पे जा रहे हैं।
ये द्रव्यमान नापना हुआ किलोग्राम या ग्राम में। किलोग्राम या ग्राम में हम द्रव्यमान को क्या करते हैं, नापते हैं। माई मदर वांटेड हाफ, देखिए चलो घर पर चलते हैं, एक्टिविटी कुछ करते हैं बच्चों। माई मदर वांटेड हाफ ए किलोग्राम ऑफ शुगर टू मेक सम हलवा। बच्चों ये एक्टिविटी आप करके घर पे देख सकते हो। आई हैड ए बैग ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ शुगर। 1 किलोग्राम शक्कर आपके पास है। अब आपके घर में वजन नहीं है, आपको आधा किलो शक्कर चाहिए, आप क्या करेंगे, कैसे आप उसको आधा करेंगे। माई मदर वांटेड हाफ ए किलोग्राम ऑफ शुगर टू मेक सम हलवा एंड वी हैड ए बैग ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ शुगर। ये देखिए पैकेट है अपने पास, हम क्या करेंगे, अपने पास एक पैकेट है शुगर का, इसका वजन है 1 किलोग्राम। इसका वजन कितना है, 1 किलोग्राम वजन है। अब इसका आधा करना है बच्चों, अंदाज के करेंगे, ऐसा फाड़ देंगे आधा आधा तो हो सकता है किधर ज्यादा हो जाए किधर कम हो जाए, इसलिए एक्यूरेट करना क्या है, तो हम स्केल लेते हैं, मेजर स्केल ले लिया। अब क्या करें, इसके पैकेट को हम खोल लेते हैं, पैकेट को क्या करते हैं, खोल लेते हैं, इस पलड़े में भी रखते हैं और इस पलड़े में भी रखते हैं, दोनों में डालते चले जाते हैं और ये बीच पूरा खत्म हो जाता है। ये पूरा पैकेट क्या हो गया, डाल दिए इसमें और इसमें दोनों में मिला के, और इसका कांटा क्या होना चाहिए, बीच में हो गया, तो आधा किलोग्राम 500 ग्राम इधर हो गया और 500 ग्राम इधर हो गया, एकदम एक्यूरेट आएगा। अगर इसका वजन 1000 ग्राम है, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 500 ग्राम इधर हो जाएगा और 500 ग्राम इधर हो जाएगा। फिर अगर 1/4 आप करना चाहो तो 1/2 कर दिया, 1/2। अगर 1/4 करना है तो कैसे करेंगे बच्चों, तो 1/4 करना तो हाफ ने किया है, हाफ का हाफ कर देंगे, एक पलड़े पर से हटा देंगे और आधा, फिर आधा आधा इसमें करना चालू कर देंगे तो 1/4 भी हो जाएगा। तो पाव किलो, 1 किलोग्राम का वजन है अपने सामान जैसे शुगर है, तो उसको हम पाव किलो भी बना सकते हैं और आधा किलो भी बना सकते हैं। वजन नहीं है तो भी हम पूरा पूरा कर सकते हैं। ऐसे बंटवारा करके, क्या करके, बंटवारा करके दोनों पलड़ों में समान समान रखेंगे तो हमको आधा किलो भी प्राप्त हो जाएगा और हमको पाव किलो भी प्राप्त हो जाएगा। तो वी कुड इवन मेक ए क्वार्टर किलोग्राम मेजर इन द सेम वे। क्वार्टर किलोग्राम भी हमने बताया आपको कि 1/4 किलोग्राम कैसे बनाएंगे, हाफ का हाफ कर देंगे, हाफ का क्या कर देंगे, हाफ। अब देखिए कांटा है बच्चों, यूज से 1 किलोग्राम वेट, अपने पास 1 किलोग्राम वजन का ये है, 1 किलोग्राम का, देखिए 1 किलोग्राम वाट है अपने पास वजन, और हमको गेहूं खरीदना है, चावल खरीदना है, ज्वार खरीदना है, कितने कितने किलोग्राम खरीदना है वो बताएगी। 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम खरीदना है कि क्या, समझो राइस खरीदना है, 2 किलोग्राम राइस, तो क्या करेगा, 1 किलोग्राम अपने पास है तो कितने टाइम्स दे देगा, 1 किलोग्राम से 2 टाइम्स दे देगा, हमारा 2 किलोग्राम पास। व्हीट खरीदना है, समझो 5 किलोग्राम, व्हीट क्या खरीदना है, 5 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम है उससे कितने टाइम्स देगा वो, 5 टाइम्स देगा, तो 5 किलोग्राम हो जाएगा। 5 टाइम्स देगा तो कितना किलोग्राम हो जाएगा, 5 किलोग्राम हो जाएगा। 3 किलोग्राम तौलना है, 3 किलोग्राम तौलना है, 1 किलोग्राम से 3 बार तौलेंगे तो 3 किलोग्राम। हाफ किलोग्राम करना है, 1 किलोग्राम का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, 1 किलोग्राम का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। ये सब मेजर हमको मालूम हो जाएगा, ये सब मेजर क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। अब समझो बच्चों, आप है, आपका दोस्त है, फाइंड आउट योर ओन वेट, आल्सो फाइंड आउट बाय हाउ मच इट इज मोर और लेस देन द वेट ऑफ वन ऑफ योर क्लासमेट। ये बड़ी तराजू में आप जाएंगे, वजन नापने वाला तराजू भी आता है, ये समझो आप हो और ये आपका क्लासमेट है दूसरा वाला,
दोनों का वजन निकालो और दोनों में तुलना करो, कंपैरिजन करो। आपका वजन ज्यादा है या आपके दोस्त का वजन ज्यादा है, कितना ज्यादा है, डिफरेंस कितना है, वो भी निकाल के आपको लिखना है। तो आपके घर में तो कांटा है नहीं, स्केल है नहीं, आप स्टेशन पे जाओ, स्टेशन पर मेजरमेंट स्केल रहता है, उसमें 1 रुपया डालो सिक्का, आपका वजन बता देगा, आपके दोस्त का भी डालो वो भी वजन बता देगा, तब देखो दोनों में कितने का डिफरेंस है। तो जो मापन होता है, तुला स्केल जो होती है वो बहुत प्रकार की होती है। स्केल क्या होती है बच्चों, कई प्रकार की होती है, वेरियस काइंड ऑफ बैलेंसेस, और उसका हम यूज भी करते हैं, उसका क्या करते हैं, यूज भी करते हैं। बच्चों थोड़ी सी और सावधानी बरतो, कुछ धातुएं होती है बहुत महंगी होती है, जैसे सोना चांदी की दुकान है, यहाँ पर ग्राम से बात नहीं चलती है, यहाँ से मिलीग्राम की बात चलती है, mg लिखा रहता है, मिलीग्राम। इसकी मापन करना अचूक रहता है, थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी, ये डिजिटल कांटा होता है, उससे हम जो है नाप करते हैं, और डिजिटल कांटे में हवा भी नहीं जानी चाहिए, नहीं तो वजन ज्यादा कम हो जाएगा। वैक्यूम बना के समझो तौलते हैं इसका। तो सोने चांदी जैसी कीमती वस्तुएं हैं उसको हम मिलीग्राम में नापते हैं, ग्राम और मिलीग्राम में। ये बड़े जो होते हैं यूज ऑफ मेटल वेट हमने ग्रेन के लिए किया है, और यहाँ पर हम लोग मिलीग्राम का नापते हैं, ग्राम और मिलीग्राम में। ग्राम से छोटा क्या होता है, मिलीग्राम, उसमें हम नापते हैं क्योंकि ये धातुएं कीमती होती हैं। फाइंड आउट अबाउट वेरियस काइंड ऑफ बैलेंसेस। ये देखिए, आपने देखा है आपके घर में बंगाल वाला आता है, इस प्रकार का कांटा रखे रहता है, उसको स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं। वजन को हुक के द्वारा लटका देता है और उसका कितना वजन है आपको बता देता है, इसको बोलते थे स्प्रिंग बैलेंस। तो बैलेंसेस जो होते हैं कांटे वो बहुत प्रकार के होते हैं। दूसरा जो होता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। आप इस पर सामान को रख देंगे तो आपका वजन कितने किलोग्राम है वो बताता है, इसको स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस स्केल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं द कॉमन बैलेंस, माने कॉमन बैलेंस है। पहले ऐसे ही काटे हुए करते थे, अब स्प्रिंग बैलेंस और ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का ज्यादा यूज होने लगा। आदमी का वजन नापना है बच्चों अगर, तो उसको बोलते हैं हम स्केल्स फॉर बॉडी वेट। इस पर हम खड़े हो जाते हैं, स्केल्स फॉर बॉडी वेट, इस पर हम खड़े हो जाते हैं और कांटा क्या होता है, वजन हमारा बताता है। जैसे हम इस पर खड़े होते हैं, कांटा क्या कर देता है, वजन बताता है। तो आज हम लोग बच्चों मापन में द्रव्यमान या वजन कैसे नापते हैं, इसकी जो स्टैंडर्ड इकाई है, जैसे लंबाई की स्टैंडर्ड इकाई मीटर और सेंटीमीटर थी, तो ऐसे इसकी स्टैंडर्ड इकाई क्या हो गई, किलोग्राम और ग्राम, किलोग्राम और ग्राम। तो बच्चों अगले वीडियो में हम लोग आयतन, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, आयतन और धारिता के बारे में सीखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।